नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास जब भी लिखा जाएगा एक नाम सदैव चमकता रहेगा। वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक ऐसा नेता जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, किसानों को हक दिलाया और सबसे बढ़कर दोस्त भारत के टुकड़ों को जोड़कर हमें अखंड राष्ट्र बना दिया। कहना चाहूंगा दोस्त, लहू पसीने से सींचा था इस धरती को, हर जख्म सहा पर जोड़ा इस माटी को। लोह पुरुष था वो जिसने ये पैगाम दिया, लोह पुरुष था वो जिसने ये पैगाम दिया, एकता ही भारत की असली पहचान दिया। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा संपूर्ण कहानी बताना चाहूंगा, इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी की शुरुआत कि आखिर किस पिंजरे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निकलकर इतने बड़े मुकाम को पहुंचाया और ये कैसे बिखरे हुए भारत को एक अखंड भारत बनाया। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड गांव में जन्मे वल्लभ भाई पटेल एक साधारण किसान परिवार से थे। पिता झेवर भाई पटेल और मां लाडाबाई एक मेहनतकश परिवार से थे। बचपन से ही वल्लभ भाई पटेल में साहसी, गंभीर और मेहनती की आदत थे। गांव के खेतों और संघर्षों के बीच बड़े होते होते उन्होंने किसानों की तकलीफों को महसूस किया। यही वजह थी आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित हो गया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई, लेकिन दोस्त वल्लभ भाई पटेल का सपना बहुत ही बड़ा था। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं पढ़ाई कर मैट्रिक पास की और आगे चलकर वकालत की पढ़ाई की। कुछ ही वर्षों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड गए और वहीं इंग्लैंड जाकर उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर एट लॉ भी बने। दोस्त कहना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड से लौटने के बाद वह अहमदाबाद पहुंचे और वहीं पर उन्होंने वकालत शुरू की और बहुत ही कम समय में वो एक सफल वकील बनकर निकले। लेकिन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पैसा और शोहरत उनका कभी मकसद ही नहीं था, बल्कि उनका मकसद तो यही था, उनका मन तो यही था कि देश की सेवा में हमेशा देश का ही सेवा करूं और मेरा हर एक समय देश की सेवा में लग जाए। दोस्त कहना चाहूंगा, वकालतें की किताबें हाथ में थी क्या? वकालतें की किताबें हाथ में थी पर दिल में वतन की आवाज थी क्या? मैंने बताया कि वकालतें की किताब हाथ में थी पर दिल में वतन की आवाज थी। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं क्या? न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, जनता की हक में थी। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये राज थी। दोस्त, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो यह उनके जीवन का एक मोड़ था, क्योंकि दोस्त गांधी जी की सादगी, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गहराई से प्रभावित किया। और दोस्त उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया कि अब जीवन सिर्फ वकालत में नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई में बीतेगा। गांधी जी और पटेल का रिश्ता दोस्त ऐसे था कि जैसे कि आत्मा और शरीर का होता है। गांधी जी को कोई भी योजना बनानी होती थी और पटेल जी को उस योजना को जमीन स्तर पर पूरा करना होती थी। दोस्त कहना चाहूंगा, सन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कर माफ कभी नहीं किया। वो अपना टैक्स माफ करने से इनकार कर दिया। पटेल ने किसानों को तब नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को तब झुकना पड़ा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस नेतृत्व में आए, किसानों के नेतृत्व करने लगे, तब अंग्रेज को इस टैक्स को माफ करना पड़ा और दोस्त टैक्स अपने आप माफ हो गया। और दोस्त कहना चाहूंगा, सन 1928 ईस्वी में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ तो पटेल के जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने फिर से किसानों पर भारी
कर लगा दिया। पटेल ने जनता को पुनः फिर से एकत्रित किया, संगठित किया। आंदोलन का नेतृत्व फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल करने लगे और अंत में इसका रिजल्ट क्या निकला कि रिजल्ट यही निकला कि अंग्रेज को पुनः फिर से पीछे हटना पड़ा। अब हर जीत के बाद जनता ने उन्हें सम्मान पूर्वक से सरदार की उपाधि उनको दी। दोस्त कहना चाहूंगा, खेड़ा की मिट्टी से बारदोली की गुंजाई, खेड़ा की मिट्टी से बारदोली की गुंजाई, किसानों की ताकत ने अंग्रेजों को हराई। क्या मैंने कहा कि खेड़ा की मिट्टी से बारदोली की गुंजाई, किसानों की ताकत ने अंग्रेजों को हराई। जहां सरदार खड़ा हो जाता है मैदान में, जहां सरदार खड़ा हो जाता है मैदान में, वहां जीत की जीत लिखी जाती है इतिहास में, लिखी जाती है इतिहास में। दोस्त, वल्लभ भाई पटेल ने नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे गांधी जी के सबसे भरोसेमंद साथी थे। जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन कभी वो पीछे नहीं हटे। उनकी खासियत यही थी कि वे जनता से सीधे जुड़े रहा करते थे। किसानों और मजदूरों को अपना बात बताया करते थे, अपना बात से मनाते थे। उनकी आवाज जनता की आवाज बन चुकी थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज जनता की आवाज बन चुकी थी। और बात आई दोस्त, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन दोस्त एक बहुत ही बड़ी भारत के सामने चुनौती सामने खड़ी आ गई। देश के अलग अलग हिस्सों में 562 रियासतें थी। कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था तो कोई स्वतंत्र रहना चाहता था। उस समय के गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कठिन कार्यों को अपने हाथों में लिया और उन्होंने राजाओं को, नवाबों से उन्होंने बातचीत करना शुरू किया और उन्होंने वहीं पर उन सभी को समझाने लगे। और जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूरतें होती थी तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना कड़ा रुख भी अपनाया। जैसे कि जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में, इन सभी जगहों पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नरम होकर बातचीत किए, कभी समझाए, नहीं तो कभी कड़ा रुख भी अपनाया। जैसे जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की जनता भारत में रहना चाहती थी। तो पटेल ने क्या किया? पटेल ने अपना शक्ति से मामला को सुलझाया और जूनागढ़ को भारत में मिलाया। और वही हैदराबाद में भी हुआ। हैदराबाद की निजाम स्वतंत्र रहना चाहती थी, तब पटेल ने अपना पोलो ऑपरेशन कराकर हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। और वहीं कश्मीर में भी, कश्मीर में हालत बेहद भावुक नाजुक थे। पटेल ने अपने निर्णायक भूमिका निभाई और कश्मीर को भी भारत में मिला लिया। दोस्त, अगर उस समय पटेल ना होते ना तो आज भारत का नक्शा टुकड़ों में बटा होता। दोस्त, कहना चाहूंगा, रियासतें बिखरी थी, सपने अधूरे थे। क्या? रियासतें बिखरी थी, सपने अधूरे थे, हर कोने में खड़े अलग सुर थी। रियासतें बिखरी थी, सपने अधूरे थे, हर कोने में खड़े अलग सुर थे। पर लोह पुरुष ने जब कमान संभाली, भारत की तस्वीर अखंडता में डाली, अखंडता में डाली। दोस्त, कहना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनके फैसले कठोर थे लेकिन राष्ट्र हित के लिए थे। वो कहते थे इस देश की एकता से बढ़कर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। उनकी सोच साफ थी, एकता ही शक्ति है। इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आज गुजरात के केवड़िया में उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्त, कहना चाहूंगा, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया, लेकिन उनके यादें, उनकी सोच और उनकी एकता की नींव आज भी भारत को मजबूती देती है। दोस्त, कहना चाहूंगा दोस्त, जो चला गया वो मिटता नहीं, जो अमर है उसे इतिहास भूलता नहीं। क्या कहा? जो चला गया वो मिटता नहीं, जो अमर है उसे इतिहास भूलता नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सदा गाया जाएगा। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सदा गाया जाएगा। भारत का हर बच्चा उन्हें याद करेगा। दोस्तों,
सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि भारत की आत्मा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम सब एकजुट रहें तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, आज हमें उनकी इस सीख को अपने जीवन में अपनाना होगा। एकता में ही शक्ति है और यही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या सोचते हैं वो जरूर लिख कर जाइएगा। और आपके हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आप इस चैनल के कमेंट में या इस चैनल के कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। और दोस्त, कहना चाहूँगा लास्ट में, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा।